आचार्य चरण ने कहा अपने किसी भाई बंधु जैसी प्रीति तो संत से करना। तैयार हो गए कि हाँ, अपने किसी भाई बंधु जैसी प्रीति संत से करूंगा। हुआ क्या, एक बार इनकी पत्नी कुछ अन्य स्त्रियों के साथ कावेरी नदी में जल भर रही थी। एक वैष्णव, एक साधु का शव बहता हुआ आया। उसके गले में तुलसी की कंठी सुशोभित थी। उसके वेश से मालूम पड़ रहा था कि कोई विरक्त वैष्णव है, कोई साधु है। तो जो जल भरने वाली स्त्रियां थी, उन्होंने हंसी विनोद में उनकी पत्नी से कह दिया, देखो तुम्हारा देवर है या जेठ, क्योंकि इनके पति जो थे वो संतों को अपना भाई कहकर मानते थे। उसी प्रकार उनकी सेवा करते थे, उनका पोषण करते थे। पत्नी भी बड़ी भक्ता थी। उन्होंने जाकर पति से सारी बात कही कि जाने कौन है पर वैष्णव है, तो भाई के ही समान दुखी हुए। जैसे अपना भाई मृत्यु को प्राप्त होने पर दुख होता है, ऐसे ही श्री लालाचार्य जी उस शव को देखकर दुखी हुए। प्रभु के नाम का कीर्तन उनके निमित्त किया, उनका अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार के पश्चात जिस दिन ब्राह्मण भोज था, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अब ब्राह्मणों ने पहले तो न्योता स्वीकार कर लिया। फिर उनमें से कोई एक कहा कि भाई हम तो जानते नहीं कि वो व्यक्ति जिसके भोजन में हम भोजन करने जा रहे हैं, जिसकी अंतिम क्रिया में हम भोजन करने जा रहे हैं, कौन सी जात का होगा, तो हम तो नहीं जाएंगे, हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो सकता है। तो सब ब्राह्मणों ने एक मत से मंत्रणा करके निश्चय किया कि भाई हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। उधर ब्रह्म भोज का समय निश्चित हो गया था। जब समय आया और एक भी ब्राह्मण नहीं आया, तो श्री लालाचार्य जी बड़े दुखी हुए। उनको दुख भी वैसा ही हुआ कि जैसे उनके भाई के ब्रह्म भोज में कोई ना आया हो। तो दौड़कर आचार्य चरण के पास गए, और जब आचार्य चरण ने उनकी सारी स्थिति, उनके हृदय की व्यथा देखी, तो उनका हृदय जो था वो कृपा से, करुणा से भर गया। आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे घर स्वयं भगवान के पार्षद भोजन करने आएंगे। दौड़ कर गए, भोजन की सारी व्यवस्था की, प्रभु को प्रसाद निवेदन किया। समय पर भगवत पार्षद आए, दिव्य स्वरूप, दिव्य दर्शन, आंगन में बैठकर प्रभु का प्रसाद पाया। अपना उच्छिष्टामृत श्री लालाचार्य जी को देकर और प्रभु के धाम को गए। जब ब्राह्मणों ने ये लीला देखी, जब ब्राह्मणों ने भक्त और भक्ति की महिमा देखी, बड़ा खेद मन को हुआ। दौड़ कर गए श्री लालाचार्य जी के आंगन में। वो जो शीत प्रसादी के कण पड़े थे, वो कण बीन बीन कर पाए, उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई और भक्त और भगवान का जय घोष किया। अंत में विजय भावना की है भाई। और वैसे भी उन ब्राह्मणों को यह विचार करना चाहिए था कि श्री लालाचार्य जी के यहाँ भोजन थोड़ी मिलेगा, प्रभु का प्रसाद मिलेगा। उनके यहाँ जो भी वस्तु होगी वो कुछ और नहीं होगी, प्रभु को निवेदित प्रसाद होगा। और प्रसाद तो प्रसाद होता है भाई। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा।